नमस्कार। हमने शनिवार को मिडनाइट पे एक टेररिस्ट अटैक हमें देखने को मिला कश्मीर में, जहाँ पर पुलवामा बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है वैली में। तो वहाँ पर एक जगह है हडवारा हडवारा बोल के एक जगह है। तो वहाँ पर टेररिस्ट अटैक कर दिया। और इस टेररिस्ट का कावर्डनेस देखिए, ये लोग करीब 11 सिविलियन को होस्टेज बना दिया था, बंधक बना दिया था। तो उसके बाद जब इंडियन आर्मी को पता चला कि टेररिस्ट यहाँ पर घुस गए हैं और उन्होंने करीब 11 सिविलियन को होस्टेज बना दिया, घर में उनके घर में घुस गए, मतलब वो लोग छुप गए। द कावर्डनेस ऑफ द टेररिस्ट ये आप बोल सकते हैं, दिखा पाया। तो इंडियन आर्मी के वहाँ पर घुसे, उस घर पे घुसे, सिविलियन को वहां से निकाले, बच्चों को जो भी थे 11 सिविलियन होस्टेज थे। और दो टेररिस्ट मारा गया। साथ के साथ हमारे एक इंडियन आर्मी का कर्नल, एक मेजर, 2 सोल्जर्स और अलोंग विथ जम्मू कश्मीर पुलिस की सब इंस्पेक्टर इस पूरे ऑपरेशन पे शहीद हो गए। तो आप देखना, ये जो और ये भी हमको सुनने को मिला कि ये लश्कर ए तैयबा, ये जो काफी बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो टॉप लश्कर ए तैयबा का एक वो 2 टेररिस्ट में से एक टॉप लश्कर ए तैयबा के आदमी थे, जिसका नाम हैदर था, वो भी मारा गया। तो आप देखो कि ये टेररिस्ट आर सो कावर्ड, दे आर सो कावर्ड। जब भारत और पूरे विश्व एक डेडली वायरस के अगेंस्ट में लड़ रहा है, इवन पाकिस्तान भी लड़ रहा है इस डेडली वायरस के अगेंस्ट में। और जब हम देख रहे थे कि कल पूरे हम लोग के 3 सेनाएं हमारे जो कोविड वॉरियर्स को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो वहां वैली पे शनिवार को मिडनाइट पे टेररिस्ट अटैक हो रहा था। और उसमें हम लोग इतने जन का, हमारे लोगों को मतलब जान गंवाना पड़ा। तो आप देखो, मतलब क्या ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ, क्या रमजान के समय पे ये करने का काफी जरूरत था? बिकॉज आप देखना, सीज फायर वायलेशन और टेररिस्ट अटैक तो वैली कश्मीर में होते रहते हैं, और बोथ साइड, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ उसको रिएक्ट करते हैं। पर रमजान, इट्स अ मंथ ऑफ रमजान, इट्स अ होली मंथ ऑफ रमजान, इस समय पे टेररिस्ट अटैक इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और जबकि एंड एट द सेम टाइम वी आर ऑल फाइटिंग अगेंस्ट दिस डेडली वायरस। तो हम इस वायरस के साथ लड़े या फिर इस टेररिस्ट के साथ यहाँ पर लड़े? तो शायद वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सोचा था कि भाई इंडिया तो अभी बिजी है ये वायरस को लेके, तो मैं कैसे भी करके छुपे छुप घुस जाऊं इंडिया में। सो इंडियन आर्मीज आर वेरी अलर्ट। इंडियन आर्मी आर नॉट लाइक अदर नेबरिंग आर्मी। और साथ के साथ देखो, कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन आर नॉट बैड एट ऑल। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑल पाकिस्तानी सिटीजन आर गुड। इंडिया कभी भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को कुछ नहीं बोलता है, बट बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल, बिकॉज ऑफ फ्यू टेररिस्ट जो खाली इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में दरार लगाने के चाहते हैं, इसीलिए वो लोग ये सब एक्टिविटी करते हैं। इस्लाम नेवर टॉक्स अबाउट हेट, और इस्लाम कभी भी दूसरे को मारो या ऐसा करो ये सब के बात नहीं बोलता। इस्लाम टॉक्स अबाउट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। नो रिलीजन मैं बता रहा हूं, नो रिलीजन टॉक्स अबाउट इसको मारो, हेट स्पीच दो। ये कोई भी रिलीजन, बी इट हिंदू, बी इट मुस्लिम, बी इट क्रिश्चियन, बी इट सिख, कोई भी रिलीजन, आप बाइबल पढ़ो, आप कुरान पढ़ो, आप गीता पढ़ो, किसी रिलीजन पे लिखा नहीं है कि ऐसे करके उसको यूज करो इन द नेम ऑफ जो ये टेररिस्ट वाले यूज कर रहे हैं। सो दे आर नॉट मुस्लिम्स, वो लोग मुस्लिम्स नहीं है। एक ये जो लश्कर ए तैयबा बोल के जो ग्रुप है जो पाकिस्तान पे ऑपरेट है, ये लोग जो टेररिस्ट भेजते हैं, ये लोग मुस्लिम नहीं है। अगर ये लोग, इफ दे आर मुस्लिम, तो उनको ये रमजान के समय पे ये सब ये नहीं करना चाहिए था। डू यू थिंक इन द मंथ ऑफ रमजान दिस शुड हैव ये होना चाहिए था?
पर ये हुआ। एंड लास्टली ये पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पीपल को सुनना चाहिए कि भाई जितने भी वॉट एवर एक्टिविटी यू डू, इफ दिस टेररिस्ट एक्टिविटीज हैपन, आप FATF से आप ग्रे लिस्ट से कभी नहीं निकल सकते। तो FATF अभी जो मीटिंग अभी रुका हुआ था बिकॉज ऑफ दिस डेडली वायरस। वंस दिस डेडली वायरस कम मतलब चला जाएगा और एंड व्हेन मीटिंग विल स्टार्ट, पाकिस्तान विल हैव टू आंसर फॉर दिस कि कैसे करके वो लोग आपका जो सिटीजन रहते हैं वो कैसे करके ये सब अटैक कर रहे हैं। तो उसको पाकिस्तान आर्मी या फिर पाकिस्तान लोगों को कोई चिंता नहीं है, अभी इतना पैसा मिल रहा है एड के लिए तो उसको ये सब में यूज कर रहा है। सो आई बिलीव द पीपल, द टेररिस्ट पीपल, डोंट टेक इंडियन आर्मी एंड नरेंद्र मोदी ऐसे कैजुअली मत लो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बालाकोट में आप लोगों को दिखा दिया था, बालाकोट को दिखा दिया था क्या वो कर सकते हैं। यस, इंडिया एंड एन एंटायर ग्लोब इज फाइटिंग अगेंस्ट दिस डेडली वायरस एंड द एक्ट एंड जो शनिवार को जो हुआ वैली पे वो, और वो दे हैव कैप्चर्ड 11 सिविलियन जस्ट टू सेव देयर लाइफ, खुद बचने के लिए 11 सिविलियंस को वो कैप्चर कर ले। इससे प्रूव होता है दे आर कावर्ड, दिस टेररिस्ट आर कावर्ड एंड डोंट डेयर आप इंडियन आर्मी को प्रोवोक मत कीजिए, बिकॉज अगर इंडियन आर्मी और नरेंद्र मोदी जी स्टेप लेना शुरू करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी बैड। और इस समय पे वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द डेडली वायरस, हमें ओनली हैज टू फोकस ऑन दिस डेडली वायरस एंड इकोनॉमिक रिवाइवल एंड एवरी कंट्री, बीट पाकिस्तान और किसी कोई भी कंट्री, अभी डेडली वायरस को रोको और इकोनॉमी को बचाओ। ये सब अटैक और टेररिस्ट अटैक ये सब करना बंद करो एंड प्लीज डोंट ट्राई टू क्रॉस योर लिमिट। और बहुत खराब हुआ जब हम यहाँ पर लड़ रहे हैं ऑन वायरस एंड एट द सेम टाइम द कावर्ड टेररिस्ट ट्राई टू एंटर इंडिया एंड ट्राई टू अटैक आवर फोर्सेस। उसके बाद दे हैव कैप्चर्ड सिविलियन। What they, in the name of Islam, they cannot do all this thing because Islam never say to harm anybody. So please don't dare मैं फिर से बोल रहा हूँ, don't आप नरेंद्र मोदी जी को अभी सर ये सब में फोकस कर रहे हैं, उनको ये सब में मत इन्वॉल्व कीजिए, अदरवाइज अगर वो अटैक मतलब शुरू करेंगे तो द टेररिस्ट विल बी हेवाई, वो आप बालाकोट से आप सब समझ सकते हैं। So please be safe, stay home and stay healthy. Thank you very much.